ओम नमः शिवाय। शिव कृपा योग में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं ध्यान समाधि शिविर की। तो अभी 12 तारीख से लेके और 17 तारीख तक अक्टूबर में एक ध्यान समाधि शिविर होने जा रहा है। और ये फर्स्ट लेवल है, प्रथम तल है। लेकिन इस 5 दिन के कार्यक्रम में, 5 दिन के ध्यान शिविर में आपकी 5 जन्मों की यात्रा निश्चित रूप से हो जाएगी। जो कार्य आपका 5 जन्मों में होने वाला है वो इन 5 दिन में हो जाएगा। और पहले भी मैं कई बार कह चुका हूँ, कुछ और महापुरुष कह चुके हैं कि ध्यान करने की कोई क्रिया नहीं है, ध्यान को करना नहीं है, ध्यान को समझना है। अगर ध्यान समझ से घटित होगा तो निश्चित ही ध्यान फलित होगा, समाधि फलित होगी। लेकिन अगर हम क्रियाओं में उलझे रहे तो फिर चूक जाएंगे। हाँ, जो व्यक्ति सतत प्रयास करता रहेगा उन क्रियाओं का, ध्यान की विधियों का, तो निश्चित ही कर करके उसको एक दिन समझ आएगी कि बात करने की नहीं है, बात समझने की है। लेकिन बहुत शुरुआत में इसको समझ पाना मुश्किल है। बहुत प्रज्ञावान लोग, बहुत प्रखर बुद्धि के लोग इस बात को समझ पाते हैं कि ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान कोई कार्य नहीं है। ध्यान की जो टेक्निक हैं, जो विधि हैं, वो बहुत सरल से सरल हैं। इतनी सरल हैं कि व्यक्ति को विश्वास नहीं होता कि इन सरल सी विधियों से क्या कोई आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हो सकता है। लेकिन ऐसा ही है। और ये गलतियां सब करते हैं, मैंने भी की। बहुत दिनों तक मैं सक्रिय ध्यान करता रहा, फिर बहुत समय तक अक्रिय ध्यान करता रहा, लेकिन बात बनी नहीं। और धीरे धीरे ये फिर समझ में उतरना शुरू हुआ। कुछ अनुभव हुए ध्यान की क्रियाओं से भी, कुछ अनुभव हुए अक्रिय ध्यान की क्रियाओं से। लेकिन अल्टीमेटली आज मैं कह सकता हूँ कि ध्यान केवल समझ की बात है। अगर ये समझ से घट जाए तो जीवन आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। तो इस 5 दिन के शिविर में हम ध्यान की बात करेंगे, समाधि की बात करेंगे, जीवन में जो परेशानियां हैं, जो दुख हैं, जो कष्ट हैं, जो हमें उलझाते हैं, उनकी भी बात करेंगे। और जो आपकी आध्यात्मिक जिज्ञासाएं हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। यानी कि आपको भरपूर समय यहाँ मिलता है अपनी हर तरह की शंकाओं का समाधान करने के लिए। साथ साथ हम ध्यान को समझेंगे और कुछ क्रियाएं भी करेंगे। बहुत बार क्रियाओं के माध्यम से भी हम उस ध्यान की अवस्था में पहुंच जाते हैं, लेकिन समझ विकसित ना होने के कारण हम फिर क्रियाओं में उलझे रहते हैं। फिर हमें लगता है कि इस क्रिया के कारण, इस ध्यान विधि के कारण ये मुझे अनुभव हुआ है। और बहुत बाद में पता चलता है कि बिना क्रियाओं के भी वो अनुभव सहज रूप से, बहुत सरलता से उपलब्ध हो सकता है। तो ये 5 दिनों की जो आध्यात्मिक यात्रा है आपकी, इसमें आपका 5 जन्मों का विकास होने वाला है। और अगर आपका इंटरेस्ट अपने पिछले जन्मों में है तो इसी ध्यान साधना शिविर में मैं आपको वो विधियां बताऊंगा कि आप पिछले जन्मों में भी जा सकते हैं। लेकिन मेरे समझ के अनुसार पिछले जन्मों में जाकर हम कुछ शिक्षा, कोई प्रेरणा, कोई मार्गदर्शन तो नहीं ले पाते। बहुत बार अधिकांश साधक डिस्टर्ब हो जाते हैं। कुछ ना कुछ उनका ऐसा उलझन उनके जीवन में आ जाती है, वो पिछले अनुभवों के कारण, कि फिर थोड़ा सा उनको एक ब्रेक लेना होता है। ब्रेक लग जाता है यात्रा में और कहीं वो पास्ट में चले जाते हैं। तो देखा जाए तो पास्ट हम जीकर आगे आ गए, अब तो बात प्रेजेंट की है। और इस प्रेजेंट से हमारा जो आने वाला कल है वो शुरू होता है। तो ध्यान क्या है? वर्तमान में स्थित होना ध्यान है। चेतना का निर्विचार होने का मतलब है प्रेजेंट में लिविंग। तो जब हम प्रेजेंट में
उस अपनी चेतना को अनुभव करेंगे तो आगे हम कितने जल्दी और ग्रोथ कर सकते हैं, कितने जल्दी हम उस आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान के अनुभव तक पहुंच सकते हैं, कितने जल्दी हम ईश्वर के साक्षात्कार को उपलब्ध हो सकते हैं। इन सब विषयों पे चर्चा होगी और बहुत सारे विषय आप मुझे बताएंगे, उन पे हम चर्चा करेंगे। तो ये बहुत अद्भुत शिविर होने वाला है और इसके बाद जो क्रम से लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 फिर आगे चलेंगे। ये 10 लेवल तक के समाधि कार्यक्रम डिज़ाइन है। तो उसमें मुख्य रूप से जो पहला कदम होता है किसी भी यात्रा का, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाला है। ये 5 दिवसीय जो ध्यान समाधि शिविर है, जो कि 12 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2021 तक होने जा रहा है। और बहुत बहुत तरह के अनुभव आपको हो भी चुके हैं, तो उन अनुभवों की भी बात करेंगे और उन अनुभवों से अब आगे बढ़ना है उसकी भी चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोग उसी अनुभव को बार बार रिपीट करना चाहते हैं या उसी अनुभव में अटक जाते हैं, रुक जाते हैं और उनकी पूरी कोशिश होती है कि वही अनुभव हमें बार बार होता रहे। लेकिन ध्यान जो है वो निरंतर जो भी अनुभव हो रहे हैं उनसे भी पार की एक बात है, उनके भी पार चले जाना है, उनके भी बियॉन्ड चले जाना है। तो इस 5 दिन में बहुत बहुत तरह से हम आध्यात्मिक चर्चा करेंगे, अनुभव करेंगे और सबसे अद्भुत बात है इसमें 5 दिन में 5 दीक्षा होने वाली हैं और ये 5 दीक्षाओं का ज्ञान आपको हो सकता है 5 जन्म में, 10 जन्म में, 20 जन्म में भी ना मिले, लेकिन 5 दिनों में आपको एक अद्भुत अनमोल खजाना दिया जाएगा। उसको संभालना फिर आपका कार्य है। उसको कैसे संभालना है, कैसे उसमें निरंतर डूबते चले जाना है, वो सब आपको मार्गदर्शन मिलेगा इस शिविर में। और इन 5 दिनों में उस राम रतन धन की हम बात करेंगे, जिसको मीरा ने कहा कि पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। ये मैं आपको एक इशारा कर रहा हूँ। साधारण धन जो सांसारिक धन है वो हमें कैसे प्राप्त होगा इसकी भी चर्चा करेंगे और जो हमारा राम रतन धन है, आध्यात्मिक जो हमारी संपदा है वो कैसे प्राप्त होगी उसकी भी चर्चा करेंगे। यानी कि इस 5 दिन के शिविर में धन की बात भी करेंगे और ध्यान की बात भी करेंगे। इस 5 दिन के शिविर में पैसे की बात भी करेंगे और परमात्मा की बात भी करेंगे। और अगर एक सेंटेंस में कहूँ तो हम संतुलन के इस विज्ञान को समझेंगे, कैसे अपनी लाइफ में हमें बैलेंस बना के चलना है, ध्यान में भी और धन में भी, संसार में भी और संन्यास में भी। यानी कि हमें सन्यासी भी रहना है और हमें संसारी रहते हुए अपनी सब जिम्मेदारियों को भी पूरा करना है। बहुत सारे मित्र कहते हैं कि अभी घर की, परिवार की बहुत जिम्मेदारियां हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये जिम्मेदारियां कभी समाप्त नहीं होंगी, जीवन समाप्त हो जाएगा। इसी भाग दौड़ भरी जिंदगी से आपको कुछ समय अपने लिए निकालना है। बहुत लोग कहते हैं मैं भगवान को पाने के लिए ध्यान कर रहा हूँ, बहुत लोग कहते हैं मैं शांति के लिए ध्यान कर रहा हूँ, बहुत लोग तरह तरह से इसको व्याख्या करते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि आप ना भगवान के लिए ध्यान कर रहे हैं ना किसी और के लिए, आप अपने लिए ध्यान कर रहे हैं। ये जो ध्यान और साधना का समय है, यही आपका अपने लिए कुछ महत्वपूर्ण योगदान है आपका, अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए, अपने भीतर घटित होने वाले अनुभव जिनकी कोई कीमत नहीं होती, तो उसके लिए आपको समय निकालना है। और जो जो आप चाहते हैं कि शांति मुझे मिले, वो सहज रूप से फलित होगी जब ध्यान घटित होगा, जब समाधि में आप उतरेंगे तो ये सब कुछ आपको प्रसाद रूप में मिलेगा। इस संसार की जितनी भी आवश्यकताएं हैं जिनके पीछे आप भागते हो, अगर आप ध्यान और समाधि के अनुभव को उपलब्ध हो जाते हैं तो ये सब आपके पीछे पीछे आएंगी। सारी संपदा, सारे सुख, जो भी सांसारिक वस्तुएं हम इकट्ठा करना चाहते हैं सुख के लिए, ये सब खुद चलकर हमारे पीछे आती हैं। लेकिन अभी इस लालच में ध्यान नहीं करना कि ये सब पीछे आएंगी इसलिए ध्यान कर रहे हैं, नहीं।
जो ध्यान को उपलब्ध हो जाता है। फिर मैं कह रहा हूँ कि ध्यान करने की बात नहीं है, हो सकता है आप कोई ध्यान की विधि पकड़ लें, या हो सकता है आप ध्यान के लिए आंखें बंद करके बैठ जाएं और भीतर आपका मन सक्रिय रहे, विचार चलते रहें, तो ये ध्यान नहीं है। जिस दिन आप निर्विचार की अवस्था को उपलब्ध हो जाते हैं, उस दिन इस ब्रह्मांड की सब दैवीय शक्तियाँ आपको सहयोग करने लगती हैं, आपको आशीर्वाद देने लगती हैं, आपका मार्गदर्शन करने लगती हैं, और आपकी जो मनोकामनाएं हैं उनको पूर्ण करने में आपका सहयोग करने लगती हैं। इसी को हम कह सकते हैं सिद्धियां प्राप्त हो जाना। तो ध्यानी व्यक्ति को सहज रूप से सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, रिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, संसार की हर वस्तु प्राप्त हो जाती है। और ध्यानी व्यक्ति का फोकस उसके जो केंद्र में होता है वो स्वयं का होना होता है, वो आत्म केंद्रित होता है, वो स्वयं केंद्रित होता है। और जो अलग अलग साधनाएं हैं उसमें लोग दूसरों को केंद्र में रख के साधनाएं करते हैं कि कल हम चमत्कार दिखाएंगे, हम किसी की बीमारियां ठीक कर देंगे, हम किसी को भगवान के दर्शन करा देंगे। बहुत तरह की प्रलोभन हैं आध्यात्मिक मार्ग में, तो इनसे साधक को सावधान रहना है। मिलता कुछ नहीं है, भागते आप बहुत हैं, अपना पैसा भी बहुत आप खराब करेंगे। बहुत लोग इस तरह की सिद्धियों के पीछे और साधनाओं के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन सफलता उसमें नहीं मिलती, और एक दिन वो अपने को ठगा हुआ महसूस करते हैं। फिर उनको लगता है कि कुछ है ही नहीं, अध्यात्म के नाम पे कुछ है ही नहीं। और सच पूछो तो बाहर कुछ भी नहीं है अध्यात्म के नाम पे। बाहर जितना आप भटकोगे उतना आपको धोखा मिलेगा। गुरु वही है जो आपको आपसे जोड़ दे और आपकी यात्रा को अंतर्मुखी कर दे। अगर कोई अभी कह रहा है कि आओ मैं सिद्धियां देता हूं और उससे ये चमत्कार होगा और ये चमत्कार होगा, तो संभल के चलना, सावधान रहना। 99.9% चांस है कि आप धोखा खा जाओगे। तो अंतर्मुखी जिस दिन आप हो जाएं, मैं ये नहीं कहता 24 घंटे के लिए आप अंतर्मुखी हो जाएं, नहीं, आपको एक संतुलन बनाना है। 23 घंटे आप बाहर की दुनिया में काम करें और 1 घंटा आप अपने स्वयं के साथ जीने का अभ्यास करें। इसी को मैं ध्यान कहता हूँ। स्वयं को जानने का प्रयास करें। 23 घंटे आप सारी दुनिया को जानने की कोशिश करें, प्रयास करें। 1 घंटा अपने को भी जानने के लिए थोड़ा सा प्रयास, थोड़ा सा परिश्रम आप करिए। हम सबको जानते हैं, सबके बारे में हमें बहुत कुछ पता है, लेकिन स्वयं के बारे में कुछ नहीं पता। आध्यात्मिक व्यक्ति का मतलब या आध्यात्मिक यात्रा का मतलब होता है कि हम स्वयं के बारे में जानना चाहते हैं और उस दिशा में अब हम गतिशील हैं। तो इस 5 दिन के शिविर में, जो कि फर्स्ट लेवल है, और ये बार बार भी होता रहेगा, ऐसा नहीं कि एक ही बार होगा। और फिर जो इसके बाद के जो क्रम से जो और ध्यान समाधि शिविर हैं, उसमें उन्हीं लोगों को प्रवेश मिलेगा जो स्टेप बाय स्टेप इसको करते हुए आएंगे। यानी कि पहले आपको फर्स्ट लेवल करना है तो फर्स्ट लेवल वाले ही सेकंड में जाएंगे, और फिर सेकंड वाले थर्ड में जाएंगे, थर्ड वाले फोर्थ में जाएंगे। तो इस तरह से ये यात्रा चलेगी, और बीच बीच में आपको जब भी आवश्यकता होगी मेरा मार्गदर्शन मिलता रहेगा, फ़ोन के द्वारा और व्यक्तिगत मुलाकात के द्वारा। तो ये बहुत सुंदर एक कार्यक्रम होने जा रहा है, और बहुत ज़्यादा सुख सुविधाओं की अपेक्षा लेकर मत आना। बिल्कुल फक्कड़ जीवन जीना है आपको ये 5-6 दिनों में। इतनी तैयारी करके आना कि अगर ज़मीन पे सोना हो तो ज़मीन पे सो लेंगे, और बाहर की जो भौतिक वस्तुएं हैं, बाहर जो वस्तुओं से आपको सुख मिलता है, उनका आप 5 दिन के लिए परित्याग कर दें, तो आप इस ध्यान की यात्रा पे बहुत ही आगे जा सकते हैं। वरना हम छोटी छोटी चीज़ों में अटक जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ों के लिए, उनको पाने के लिए, उनको व्यवस्थित करने के लिए हम जीवन का बहुत अनमोल समय गंवा देते हैं। तो साधक को तो बिल्कुल फ़कीर होके जीने की तैयारी चाहिए, फक्कड़ होके जीने की तैयारी चाहिए कि देखा जाए तो उसके पास कुछ नहीं है, और दूसरी दृष्टि से देखो तो पूरी कायनात उसकी है। तो ये जो ध्यान और साधना का मार्ग है, ये जो आध्यात्मिक यात्रा का मार्ग है, ये कायनात के स्वामी होने का मार्ग है। और कायनात, ध्यान रखना, बाहर की कायनात नहीं, अपनी स्वयं की कायनात, अपने स्वयं के मालिक होने का मार्ग है। और जिस दिन हम स्वयं को जानने लगते हैं, ये पूरा ब्रह्मांड हमारा अनुसरण करने लगता है। फिर आपको मांगने की आवश्यकता नहीं है, बस आपके भीतर भाव उठा
और इधर सब चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं, कुछ भी आप मांगेंगे। बहुत ज़्यादा इस शिविर में मैं आपको उस दिशा में ले जाने का प्रयास नहीं करूँगा, बहुत संक्षेप में आपको बता रहा हूँ। बस आपको जो भी कुछ चाहिए, ठीक है, परिश्रम करना है, कार्य करना है, आपको धन चाहिए तो उसके निमित्त कुछ कार्य करना है, परिवार की देखभाल करनी है, अपने ऑफिस जाना है, बिजनेस को संभालना है, सब कुछ करना है, समय देना है, परिश्रम करना है। लेकिन वो सब आपका व्यर्थ जाता है जब आप देखते हैं जीवन के अंतिम पलों में। अंतिम तो बहुत दूर है, निरंतर ये एहसास होता रहता है कि मेहनत बहुत करता हूँ और मिलता कुछ नहीं है। बार बार असफलता मिलती है, बार बार असफलता मिलती है। लेकिन जिस दिन आपने 1 घंटा ध्यान, समाधि, साधना, आध्यात्मिक पथ पे चलने का प्रयास किया, अपने आप को 1 घंटा देने का प्रयास किया, तो इस दुनिया की सब व्यक्ति और वस्तु आपके पीछे पीछे होंगी। जो आपको चाहिए वो स्वयं चल के आपके पास आएगा। ये वो विद्या है, ये वो जादू है। तो बहुत बात को लंबा ना करते हुए फिर से कह दूं, इन 5 दिनों में आपकी 5 जन्मों की यात्रा होने वाली है। तो उस तैयारी से आना, बिल्कुल निरअहंकार हो के आना। आप हो सकता है बहुत पढ़े लिखे हों, बहुत बड़े अधिकारी हों, बहुत बड़े बिजनेसमैन हों, बहुत कुछ आपके पास हो बाहरी दुनिया में, लेकिन आप बिल्कुल सब कुछ अपने घर पे छोड़ के आना और यहाँ एक फक्कड़ जैसे रहना कि मेरे पास जैसे उस संसार की बात ही नहीं करनी, कुछ है ही नहीं, बस समय पे जो भी मिलेगा वो मैं खा लूँगा, जैसी सुविधाएं मिलेंगी उसके अकॉर्डिंग मैं जी लूँगा। इस भाव से आना और यहाँ हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि आपको अच्छी से अच्छी सुविधाएं दें और आपकी हर ज़रूरत का ध्यान रखा जाए। जो भी यहाँ सेवक हैं वो बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत सेवा भाव से यहाँ कार्य करते हैं। वो आपकी हर ज़रूरत का ध्यान रखेंगे, लेकिन आप ये अपेक्षा नहीं करना, क्योंकि यहाँ कोई भी नौकर नहीं है। यहाँ ये सब साधक हैं और सेवक हैं। इसलिए आप किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं कर सकते, क्योंकि नौकर से हम शिकायत कर सकते हैं कि तुमने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया। लेकिन सेवक तो अपनी मौज में करता है और पूरेपन से करता है। और नौकर को नौकरी दी जा सकती है, तनख्वाह दी जा सकती है, पैसा दिया जा सकता है, उसके उस काम की कीमत दी जा सकती है, लेकिन सेवक की सेवा का कोई मोल नहीं होता। वो जो उसका भाव है, वो जो उसकी श्रद्धा है, वो जो उसका समर्पण है, वो जो उसका प्रेम है, उसको आप पैसे से नहीं तोल सकते। तो यहाँ जो लोग भी मेरे साथ हैं वो सब सेवक हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नौकर नहीं है कि उसको तनख्वाह मिलती है या वो तनख्वाह के लिए आया हुआ है, नहीं। ये सब लोग प्रेम के लिए, ध्यान के लिए, साधना के लिए यहाँ हैं और आपको इनका भी सहयोग करना है। ऐसा नहीं सोचना कि आपको हाथ पे हाथ रख के बैठना है। यहाँ आपको कुछ घंटे सेवा भी देनी है, साधना तो करनी है, लेकिन मैं यहाँ जो लोग रहते हैं उनसे 4 घंटे मांगता हूँ कि 2 घंटे सुबह या 2 घंटे शाम, या 4 घंटे आपको 24 घंटे में सेवा देनी है। लेकिन आपके लिए 2 घंटे का नियम रहेगा, जो शिविर में आ रहे हैं लोग, कि 2 घंटे आपको सेवा देनी है और 22 घंटे आपको साधना को देना है। और वो जो 2 घंटे की सेवा है वो भी साधना है। उसके साथ भी हम वर्क मेडिटेशन, वर्शिप उसको कहते हैं कि कार्य ही पूजा है। इसको समझना है कि कैसे कार्य हमारा ध्यान बनेगा, कैसे उसको हम आध्यात्मिकता में रूपांतरित कर सकते हैं। तो वो सब बाहर जो हम कार्य करते हैं वो भी ध्यान बन सकता है। तो इस 5 दिन के शिविर में कुछ अद्भुत होने वाला है, ऐसा मुझे विश्वास है। और भोलेनाथ की कृपा है, जो लोग तैयार हैं, जिनके ऊपर कृपा है, आशीर्वाद है, वही लोग आ पाते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों को यहाँ बुलाने का प्रयास नहीं किया जाता है। गिने चुने साधक यहाँ आते हैं और यही मैं चाहता हूँ। भीड़ नहीं इकट्ठी करनी है। ध्यान के मार्ग पे भीड़ नहीं चल सकती, भक्ति के मार्ग पे भीड़ चल सकती है। सत्संग करना हो, कुछ प्रवचन सुनाने हो, वो भीड़ के साथ हो सकता है, लेकिन ध्यान लिमिटेड लोगों के साथ हो सकता है। और ध्यान की यात्रा पे हम बहुत कम लोगों के साथ आगे बढ़ते हैं। बहुत अधिक लोगों के साथ चलेंगे तो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो इस 5 दिन के शिविर में 5 जन्मों की हम यात्रा करेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप सबको इनवाइट करता हूं। ये वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो इन्हें अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट लिखें
और साथ ही साथ चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाएं। तो आप सबको बहुत बहुत इनवाइट करता हूं और ये शिविर होते रहेंगे। अभी जो मैंने डेट बोली है, ये डेट आगे हर महीनों में आती रहेंगी। जैसे अभी 12 से 17 अक्टूबर 2021 है, फिर नवंबर या दिसंबर में फिर ये रखा जाएगा, फिर 1-2 महीने बाद रखा जाएगा। तो निरंतर ये प्रयास चलता रहेगा और लोगों को हम सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पर लेकर चलने का प्रयास करते रहेंगे। तो आप सबको इनवाइट करता हूँ, आप सबका आह्वान करता हूँ और आप सबको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबका धन्यवाद करता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।